खिनिया विधानसभा रामपुर बलभद्र में लगातार जन चौपाल चल रहा है सर। एक चुनाव की रणनीति का समय की गति भी बहुत कम हो चुकी है। क्या लहर है, क्या उम्मीद है? आप देखे नहीं क्या लहर है? लहर आपको दिखाई पड़ी कि नहीं दिखाई पड़ी, ये बताइए। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है, जिस तरह से आपने अभी कहा कि हमारा चेहरा नया है, लेकिन वो दावा लगातार कर रहे हैं कि शिक्षा के वो माफिया हैं और हम लगातार जनता की सेवा किए हैं और हमारी जो रणनीति रही है पूर्वांचल में की इतिहास रची है। समझ में नहीं आता पटल की राजनीति गाजीपुर की। उनका इतिहास रहा है। 2004 का चुनाव याद करिए, मोहम्मदाबाद में 2 लोग पहले ही मारे गए, दिन भर गोलियां चलती रही, आगजनी होती रही, सारे बूथ लूट लिए गए। ये पहला इतिहास है। और दूसरा पार्लियामेंट मेंबर अब हुए हैं, इसको भी देख लीजिए कि 5 साल पूछिए नहीं आंख दिखाई पड़े, वो 5 साल दिखाई नहीं पड़े। दूसरा, उनके जबान पर लगाम अब नहीं रह रही। एक दिन कहा उन्होंने कि मेरे विद्यालय में, सीधी बात करता हूँ, काठमांडू के, नेपाल के, कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। उनको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे कॉलेज के 10 किलोमीटर के बाहर का एक लड़का मिल जाएगा तो मैं अपनी दावेदारी वापस कर लूंगा, दोबारा चुनाव से पीछे हट जाऊंगा। और उनका संसदीय क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो कॉलेज है। उनसे पूछे कभी कॉलेज में पैर रखे? ऐसा कॉलेज कभी जिंदगी में वो देखे हैं इस तरह का, जैसा शिखड़ी इंटर कॉलेज है मालवीय जी के नाम पर? और ऐसा ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष उस कॉलेज के सदस्यता सूची में बच्चे ना आते हैं। वो भी 40वें नंबर पर नहीं, 3रे, 5वें, 4थे। इस साल तो जो बच्चा है वह 7वें नंबर पर है। 4 बच्चे आए हैं मेरिट सूची में। तो आदरणीय, कुछ शिक्षा से तो कोई मतलब है नहीं उनको, पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं उनको, तो जिससे मतलब है आप जानते ही हैं। जिले ने कह दिया कट्टा बनाम कलम। कट्टा बनाम कलम हमने नहीं कहा, लोग पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, लगातार आप पे दावा करते हैं कि उन्होंने कहा कि इस बार गाजीपुर की रणनीति कट्टा बनाम कलम पे चलेगी। दोनों रणनीति पूर्वांचल में गाजीपुर की निगाहें बड़ी जोर से। देखिए, आपको 4 लाठी लग जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे, और कलम की मार चल जाएगी ना तो फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। कलम में वो ताकत है। कलम जी, आखिरी सवाल है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो मोदी को हटाना है, और आपका नारा चल रहा है 400 पार, दोनों कम। संविधान बचाना है तो आतंकवाद को हटाना है। एक आतंकवादी गया, अभी कई मोछे हट रहे हैं वहाँ, कई और हैं, उनकी भी दवा होगी। अगर संविधान के हट के जाएंगे, नियम कानून के बाहर जाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं, जो आप पूछ रहे हैं ना कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बाहुबली हैं। हमने कहा कि उस बाहुबली को तो ठीक से मालूम है। जो पूछ रहे थे, उन्होंने कहा आप भी जान जाओ कि प्रदेश में योगी जी का शासन है, ये जान जाओ कि योगी जी का शासन है। अब न कोई बाहुबली है न कोई महाबली है। अब गुंडे बदमाशों की वो हालत हो गई है। हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं, जिस लड़के को कुछ नहीं आता है ना, तो सर नीचे करके ऐसे 40 मिनट बिता लेता है कि हमसे कोई पूछ न दिया जाए। आज उनके गोल के लोग सर नीचे करके समय बिता रहे हैं, इससे अधिक क्या करूं। एक सवाल लगातार प्रयास में हर मंचों से कहते हैं कि जाकर राय साहब से पूछिए और सिन्हा साहब से पूछिए, जो विकास पुरुष उनको कहते हैं। 4 लाख करोड़ रुपया बीएसएनएल को धसाकर जमीन में जियो को बड़ी उपलब्धि देने का काम किया, वो विकास पुरुष नहीं रहे। विकास पुरुष नहीं है। जरा आप जाके तारी घाट में देखिए विकास पुरुष है कि नहीं। तारी घाट चले जाइए, अभी मेरी गाड़ी से चले जाइए, अब वहाँ का विकास देख करके उत्तर उनको दीजिए कि विकास ये है कि विकास उनका आतंकवाद है, जो सबसे टैक्स इनसे पूरे इधर पूर्वांचल से वसूला करते थे लोग, वो विकास है। आखिरी में क्या कहेंगे गुरुजी की रणनीति कम बचा हुआ, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कार्यकर्ता किस तरह से चैनल में जागृत हुए, हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे? चुनाव ये तो लड़ रहे तो रहे, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव तो ये सारे कार्यकर्ता लड़ रहे, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। एक लोगों ने पूछा कि आपका निशान क्या है, हमने कहा कमल निशान, और क्या निशान है? चुनाव तो कमल लड़ रहा है, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो गति रुकी थी 19 के बाद 24 में आएंगे तो किस तरह से भरोसा? अभी बताया, दूनी गति से सारे विकास दूनी गति से शुरू होंगे, उसमें कहीं अब कोई रोक लगने की संभावना नहीं है।